स्वामी के महान भक्त तिप्पनारायण स्वामी मंडमगुड़ी आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। सम्मान दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, एक जन्म से और दूसरा शिक्षा के माध्यम से। जब मैं इस सम्मान के विषय में श्री सूर्य साधन आश्रम, गरिविडी जिला, आंध्र प्रदेश के एक स्वामी जी से चर्चा कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में राजा लोग यज्ञ किया करते थे, लेकिन आज के समय में यह कार्य जनता को करना चाहिए। यदि आज हम समाज को देखें तो दो पक्ष दिखाई देते हैं, एक सरकार और दूसरा सामान्य जनता। सरकार इस प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। यदि करती भी है तो वह यज्ञ प्रोजेक्ट जैसे कार्यों को उस रूप में प्रोत्साहित नहीं करती। जनता में सामान्य वर्ग, ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लोग हैं। अनेक लोग यज्ञ नहीं करते और शायद इसे समय की बर्बादी समझते हैं। मैं ओबीसी पृष्ठभूमि से आता हूं। सरकार ने मुझे बीसीडी श्रेणी दी है। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा अवसर है जो हमें हजारों वर्षों से प्राप्त नहीं हुआ था। यदि हम सामान्य लोग मिलकर यज्ञ करना प्रारंभ करें तो हमें वही सम्मान प्राप्त हो सकता है जो प्राचीन काल में राजाओं को प्राप्त होता था। यह विचार अचानक मेरे मन में आया। मैंने सोचा कि इस अवसर को खोए बिना तुरंत कार्य प्रारंभ करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि इसे पूरे भारत स्तर पर करना चाहिए, क्योंकि अभी कोई इस दिशा में कार्य नहीं कर रहा है। फिर मैंने विचार किया कि किस प्रकार के यज्ञ किए जाएं। शोध करने पर मुझे लगा कि हमें 3000 वर्षों से भी अधिक पीछे बुद्ध काल से पहले की परंपराओं को पुनर्जीवित करना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने सूर्य मंदिर की स्थापना की, जिसका नाम है धर्मक्षेत्र देवालय। यह मंदिर सूर्य भगवान और उनके दिव्य पुत्रों जैसे यम, शनि आदि वैदिक देवताओं को समर्पित है। मैं दक्षिण भारत से हूं। मेरा नाम शिव किरण है। मैंने अपने गांव कोमाटिपल्ली, आंध्र प्रदेश में इस मंदिर के लिए प्रयास कर रहा हूं। वहां शिलान्यास पूर्ण हो चुका है। राजस्थान में भी पत्थर पहुंचाया जा चुका है। कोमाटिपल्ली गांव में मंदिर निर्माण में जगन्नाथम नायडू गारू, जो एक शिल्पी है, और मेरी माता नागलक्ष्मी गारू सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान के निम्बोल गांव से भोपाल सिंह गारू भी सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार हम दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों में मंदिर स्थापित कर रहे हैं। अब हम यज्ञ आरंभ करने की योजना बना रहे हैं। एक यज्ञ में 3 से 6 परिवार मिलकर भाग ले सकते हैं। मैं ब्राह्मणों से बातचीत कर रहा हूं ताकि यज्ञ का खर्च कम किया जा सके। मेरा विचार है कि प्रति परिवार लगभग 3000 फीट रुपए का योगदान रखा जाए। जो भी सहयोग देना चाहे उनका हार्दिक स्वागत है। बीसी, सामान्य, एससी, एसटी के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि वे इस पहल में भाग लें। यदि हम मिलकर यज्ञ करें तो हमें वही सम्मान प्राप्त हो सकता है जो प्राचीन काल में राजाओं को प्राप्त होता था।